मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में संविधान लागू हुए कितना समय हो गया। जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं ना 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल से ये किया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 70 साल के ज़्यादा के करीब हो गया हमारे देश में संविधान लागू हुआ, और इसका मतलब ये हो गया कि 70 साल पहले हमें बाबा साहब ने वो हक अधिकार दे दिए जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। मतलब एक बड़ी शर्म की बात है, 70 साल से पहले जो चीज हमें हमारे महापुरुष ने ऐसे सौंप दी, अगलो भाई तुम राज करो, और आज हम उस पर चर्चा करें कि राज कैसे करें। मतलब इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं तो कुछ समझता नहीं। और ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, इस पे आप प्रकाश डालो, इस पे आप ध्यान से अपने दिमाग को भी दौड़ाओ कि जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्यागा, उनके सामने बहुत सारे ऑफर आए कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आप क्रिश्चियन बन जाओ, आप ये बन जाओ, वो बन जाओ, हम आपको बैरिस्टर बना देंगे, हम आपको ये बढ़ा देंगे, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। कई ऐसे ऑफर आए, लेकिन बाबा साहब ने सारे ऑफरों को ठुकराया, और बाबा साहब ने पर्सनली तौर पर सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि आपको सबको पता है कि उस समय में बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे हमारे देश के, कोई उससे पढ़कर कोई था ही नहीं। उन्होंने पर्सनली तौर पर हर ग्रंथों का अध्ययन किया, और हर ग्रंथों के अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि जो ये जितने भी धर्म हैं सभी में जातिवाद है, सभी में कास्टिज्म है, सभी में गैर बराबरी है, किसी में भी भाईचारे की बात नहीं है। तो आखिरी में उन्होंने बौद्ध धर्म को पढ़ा, तो बौद्ध धर्म में जो बातें थी वो उनको समझ में आई कि ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं मैच खा रही है। और ऐसा नहीं है कि बौद्ध से पहले कोई क्रांति नहीं हुई, बौद्ध से पहले कोई विचारधारा काम नहीं हुई, ये विचारधारा लगातार चलती आ रही है। देश का इतिहास यही है, दो जातियों का झगड़ा, एक गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित करने में लगा हुआ है, और एक समतामूलक समाज बनाने की विचारधारा पे काम कर रहा है। शुरू से ये चलता रहा है। तो साथियों, इतने साल बीतने के बाद भी आज तक हम इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों हो रहा है ये? इसका सीधा एक कारण है, हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताया, हमारे महापुरुषों ने बोला कि हमने इस दरवाजे से निकलना है, और दुश्मन ने उस दरवाजे को खोल दिया। ये दरवाजा सिंपल है, दूसरा दरवाजे पर बहुत सारी लड़ियां लगा दी, बहुत सारे साधन संपन्न लगा दिए, और दुश्मन कह रहे हैं कि इसमें क्या जाओगे, इधर टूटा फूटा दरवाजा, लेकिन जाना इधर चाहिए, हम चले गए उधर। बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग दिया, बौद्ध अनुयायियों के साथ में नागपुर में बौद्ध बने, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो कोई ऐसे ही हवा में थोड़ी ले ली, उनको ये पता था कि जो मैं करूँगा, जैसे होता ना कि आज के टाइम में जो जाट बिरादरी है, जाट भाई जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भगत सिंह को फॉलो करते हैं, और भगत सिंह को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक क्रांतिकारी विचार आता है कि मरने मिटने के लिए क्या। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों के रास्ते दिखाए तो हम चल ही नहीं रहे, और जिसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आज जरूरत है, जिस बड़े प्रयास के चलते बाबा साहब, आपको सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब संपन्न आदमी हो। ज़्यादा मैं बताऊंगा क्योंकि सब जानते हैं, सब बातों को जानते हैं, मुझे ये भी पता है कि सब जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम ही कोई नई चीज़ बता रहे हैं, सबको पता है, लेकिन कर कोई नहीं रहा। और जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि आने वाली स्थिति जो है इससे भी बेहतर होने वाली है, उसका भी पता है। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं पक्का नौकर हो गया, 40-50 हज़ार रुपये मेरी इनकम होगी, मौज मारनी है मेरे को, हर 6 महीने में हरिद्वार जाना है, हर 6 महीने में कुल्लू मनाली घूमना है, बच्चे बढ़िया
चॉकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ, मौज हो रही है, दूसरे आड़े का हमने की ढका है। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण कराया तो उसमें एक वर्ड लिखा, हम भारत के लोग। वो सर ये तो ये नहीं लिखा कि मैं भारत का लोग, नहीं लिखा ना। हम का मतलब ये था कि इतना जो बड़ा समाज है, सभी जानते हैं इस बात को भी मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब ज्ञानी है। नारा सबको पता है कि 85-15 का नारा। हम 85% होकर भी अपने हक अधिकार लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता। मैं आपको अपना उदाहरण बता रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा। एक पीछे से एक वीडियो वायरल हुई थी, परमजीत जी जयप्रकाश मिश्रा, उसने बाबा साहब की फोटो को ऐसे फाड़ दिया। वीडियो वायरल हुई पूरे देश में, फोटो को फाड़ दिया। तो उसका जब मैंने सुबह उठाया, जब मैंने देखा तो मैंने भादरोड के सिटी सेक्टर 6 के थाने में एप्लीकेशन दी। आज आपका जो करोगे 2021 में मैंने कंप्लेंट दी थी, इसको शायद 1 साल होने वाला है। अभी तक चर्चा चल रही है कि इस पर मुकदमा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैं कल भी साइबर सेल में गया था, कोई वाई लूटनी, कोई कुछ लूटना, लेकिन एक दर्द है कि बाबा साहब ने इतना अच्छा हमारे लिए करा। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, बाबा साहब ने विदेशों के ऊपर ठुकराए, बाबा साहब ने बैरिस्टर पढ़ने के ऊपर ठुकराए। और एक उस इतने महान आदमी ने इतना कुछ 70 साल पहले ये सब कुछ करके दे दिया, हम उसको संभाल भी नहीं पा रहे। इस पे हमने चिंतन करने की जरूरत है। इसका सीधा एक कारण है, और वो कारण ये है कि हम मिसगाइड हो रहे। दुश्मन जो है हमारे रास्ते को मोड़ रहा है और हम उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं, ना कि हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं। मैं पत्रकार हूँ, हरियाणा ब्यूरो चीफ हूँ। पत्रकार हो तो बीच में जाता ना, क्योंकि आपको ही पता है इस बात का कि पूरा मनगढ़ी हो गई पत्रकार बिरादरी है हमारे समाज में। कहाँ पत्रकार है, और है तो फिर वो अपना ठप्पा लगा रहे, उनकी कोई सुनता नहीं प्रशासन में। हमारी जो संस्था है वो लगातार पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। मैं वर्ल्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लंदन, अमेरिका और कई देशों में जो है हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, और पूरे भारत में कई राज्यों में हमारे संगठन के कोऑर्डिनेटर बना रखे हमने। कम से कम 200 से 250 तक जो संगठन है, उन संगठनों के साथ हमारी लगातार पिछले कब मीटिंग हुई हमारी, हमने लगातार ऑनलाइन मीटिंग अब कोविड के चलते हुई है। उससे पहले हमने जो है सभी संगठनों को एकजुट करने का एक बीड़ा उठा रखा है कि जितने भी संगठन है देश के, अलग अलग करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। अपने लेवल पे काम करो, अपने जैसे गांव का कोई संगठन है, गांव के लेवल पे काम करो, कोई मुद्दे हैं गांव के उनको उठाओ, कोई और भी सामाजिक कार्य है उनको भी करो, लेकिन साथ ही साथ ऐसी विचारधारा को फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में सहयोग करो जो कि इस देश का दोबारा जो आज के समय में जो हम पीछे जा रहे हैं ना, जैसे परमजीत बता रहे थे जी कि बाबा साहब ने कहा था कि उसके कहा करे जाना, पीछे मत ले जाओ। और ये बात 100% है। बेशक से आप अभी नहीं मानोगे, थोड़े दिन में मान जाओगे कि जो बाबा साहब इतनी मेहनत करके यहाँ तक ले गए इन चीज़ों को, वो आपसे पीछे जाने लगे, जा चुकी है। बहुत सारे संगठन के लोग हैं, हर अपने लेवल पर सब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई आपको बता दूं कि कई बार बोलते हैं कि भाई बाबा साहब के संविधान को छेड़ा तो ये कर देंगे, बाबा साहब के संविधान को छेड़ा तो आग लगा देंगे, बस फूक देंगे, फलाना ढमकाना, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बाबा साहब का संविधान नाम मात्र, आज नाम मात्र है, कहीं पर भी लागू नहीं है। आप SC/ST एक्ट में कहीं मुकदमा दर्ज करवा के देखो, जर्नल के खिलाफ कभी नहीं होगा। पता किसके खिलाफ होगा? अगर SC/ST एक्ट के अनुसार अगर किसी के साथ आपके साथ कोई गलत बात हो रही है, अगर वो मुकदमा दर्ज होगा तो पता किसके खिलाफ होगा? आपको थोड़ा अजीब लगेगा मेरी बात होगा, ब्राह्मण के खिलाफ कभी भी नहीं होगा, उसकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल से होगी, और जो कम्युनिटी है उनकी भी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल से होगी। उससे पहले ही समझौते कराने के
वो आ जाते हैं। अगर मुकदमा दर्ज होगा, अगर गिरफ्तारी होगी तो ओबीसी समाज की होगी। वो इसलिए करते हैं कि जो 52% देश का जो हिस्सा है, जो हमारे समाज का ये हिस्सा है, उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि ये लोग जो है एससी कास्ट के लोग हैं, ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इनकी जो खाई है वो चौड़ी हो जाएगी, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। जल्दी खास बात है जो मैंने देखा है। तो साथियों, हमारा संगठन काम कर रहा है, बड़े लेवल पर काम कर रहा है, आपके भी लोग भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे हो। अपने स्तर पर हर आदमी बाबा साहब के विचार को लेकर चला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं चला हुआ। लेकिन आज जरूरत है इस बाबा साहब के कार्य को वर्ल्ड लेवल पर फैलाना। वर्ल्ड लेवल पर एक षड्यंत्र कर दिया इन्होंने, बाबा साहब को भारत रत्न दिया इन्होंने। भारत रत्न जो था वो किसी को मिलता था। आज इन्होंने बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए भारत रत्न रस्ते को चलते हुए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दे दिया। तो हमारे जो महापुरुष है, जब उन्होंने इसका जुगाड़ निकाला है तो हम एक ऐसा जुगाड़ निकाला कि हम इसको विश्व रत्न दिलाएंगे। तो ये जब संभव होगा, जब हमारा जो समाज है, अभी पीछे आपने देखा किसानों का जो आंदोलन हुआ, किस तरह से एकजुटता रही, हर प्रयास किए उन्होंने, पुलिस बल को यूज किया। लड़कियां, जैसे बंगाल का एक केस हुआ था, बंगाल की लड़की थी, यहाँ पे उसको रेप के आरोप पर लगाए, लेकिन कामयाब नहीं हुई। कोरोना का डर दिखाया, हर चीज का डर दिखाया, बिजली वहाँ की काट दी, लेकिन किसान हिले नहीं वहाँ से। और हमें कड़ी निजाम नहीं कर सकते। अगर एक दिन आप एक एग्जाम कर देना मान लो, क्योंकि हमारे अंदर एकजुटता ही नहीं। तो हमारा संगठन जो है एकजुटता पर काम कर रहा है। तो हमारी जो है अपेक्षा है आप लोगों से कि जयंतियाँ भी मनाओ, सारी चीज़ें करो, लेकिन साथ ही साथ वैचारिक कार्यक्रम भी लगाते रहो, और वैचारिक कार्यक्रमों जो लगाते हैं उनके साथ जुड़ते रहो, ताकि बाबा साहब का जो संविधान है वो खत्म हो गया, धोखा बच गया, उसमें हम वो जो पुरानी जो उन्होंने निकाली है उन चीज़ों को दोबारा डाल दिया। तो मेरी बातों को सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बात ऐसी कही गई हो जो आपको ठेस पहुंची हो तो क्षमा करना सर, लेकिन हमारे अंदर भी दर्द है। पत्रकार होते हुए भी मैं फिर भी इस समय आया हूँ आपके बीच में, तो मेरे अंदर तो है कि कुछ ना कुछ करना है। बाबा साहब का खाया है तो हमें थोड़ा सा अपना समय समाज में देना चाहिए। इसके चलते हम तो लगे हुए हैं, और आपसे भी अपेक्षा है कि आप भी हमारे साथ लगे रहो। तो आपने मेरी बात सुना, मैं आमंत्रित करूँगा जो हमारे संगठन के बहुत ही धुरंधर और अच्छे वक्ता, चूँकि आदमी जो कोई सुनना भी नहीं चाहता होगा ना, उसको भी आगे चेयर पर बुलाने का इनके अंदर एकदम कम है। तो इनके विचार सुने। संदीप जी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे, एडवोकेट संदीप जी।